स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में हिंदी पाठ्यपुस्तक का दूसरा पाठ का अध्ययन किया था, लाख की चूड़ियाँ। उससे संबंधित जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं आज हम वो करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। इसका उत्तर है, लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहां बदलू मनिहार उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये रंग बिरंगी गोलियां लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। लेखक बदलू को मामा ना कहकर काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। आपने लेसन में पढ़ा भी था कि वो क्यों उसको बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि जो गांव के बच्चे थे वो सभी उसे बदलू काका कहते थे। दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु को लेने के लिए उसके बदले में अन्य वस्तु देना। जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाएं और उसके बदले में पैसा ना देकर कोई अन्य वस्तु दें तो यह वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती है। लेकिन आज वस्तु विनिमय पद्धति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है कि अब हम धन से चीज़ें खरीदते हैं, वस्तु के बदले वस्तु नहीं खरीदते। तीसरा क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मतलब किस दुख की ओर, किस चिंता की ओर उसके संकेत किया है? उत्तर, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। जिस काम को पहले 10 व्यक्ति करते थे, अब एक अकेली मशीन उस काम को कर देती है। इससे कई लोग बेकार हो गए हैं, या यूं कहें कि उनके हाथ कट गए हैं। अतः लेखक का कथन लघु उद्योग करने वालों की असीम पीड़ा को उजागर करता है कि जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं उनके दुख को इस पाठ में दिखाया गया है। और जो बदलू के बारे में लेखक ने कहा है कि मशीनी युग ने इतने हाथ काट दिए हैं, यही बात इस बात से उजागर होती है कि इससे लघु उद्योग करने वाले लोगों की पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? ऐसी कौन सा दुख था जो लेखक से छिपा ना रह सका? उत्तर है इसका, बदलू के मन में उसके रोजगार के छिन जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। कि उसका लाख की जो चूड़ियाँ वो बनाता था, वो उसका काम छूट गया था, क्योंकि अब सभी कांच की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनने लगे थे, मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ पहनते थे। यही दुख उसको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। इसलिए लेखक कहता है कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, जिसका अर्थ है कि मशीनों के प्रचलन के कारण हजारों लाखों लोगों के रोजगार पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया, कि क्या परिवर्तन आया? इसका उत्तर है, मशीनी युग के आने से के बाद बदलू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई। उसका मणिहारी का काम एकदम बंद हो गया, मतलब चूड़ियाँ बनाने का काम उसका एकदम बंद हो गया। उसके हाथों की बनी चूड़ियाँ अब कोई नहीं खरीदता था। उसकी गाय बिक गई थी, उसका शरीर ढल गया था, उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी, साथ ही साथ उसे फसली खांसी भी हो गई थी। इन सब का प्रमुख कारण उसके पास रोजगार का ना होना था, जो कि उसकी गरीबी को लगातार बढ़ा रहा था। ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। मैंने इससे पहले आपको गद्यांश के प्रश्न करने के लिए दिए थे। आज मैं उनके भी आंसर आपको एक बार बता रही हूँ। आप अपने मैच कर लेना, अगर कोई आंसर आपका गलत है तो उसको सही कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट गद्यांश जो मैंने आपको करने के लिए दिया था वो था, बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह
4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। इसका पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जिसका आंसर है पाठ क्या है, ये लाख की चूड़ियां, और लेखक श्री कामतानाथ। बदलू कौन सा कार्य करता था? बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य करता था। बदलू और लेखक एक दूसरे को क्या कहकर संबोधित करते थे, मतलब एक दूसरे को क्या बुलाते थे? बदलू लेखक को लल्ला और लेखक उसे काका कहा कहता था। फोर्थ क्वेश्चन है, चूड़ियां बनाने के बाद बदलू क्या करता था? चूड़ियां बनाने के बाद बदलू उन्हें बेलन पर चढ़ाकर थोड़ी देर तक देखता था, जैसे वे चूड़ियां किसी नववधू की कलाई पर सुशोभित हो रही हों। इसके बाद सेकंड गद्यांश है। सेकंड गद्यांश है, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। इससे संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। पाठ में बदलू की दशा का वर्णन कौन कर रहा है? इसका आंसर है पाठ में बदलू की दशा का वर्णन लेखक कामतानाथ कर रहे हैं। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। चिढ़ के कारण बदलू की दशा कैसी होती जाती थी? बदलू की चिढ़ के कारण बदलू मन ही मन कुढ़ता रहता था और ऐसी चूड़ियां पहनने वाली महिला से उलझकर उसे खरी खोटी सुना देता था। कि मतलब उस उनसे चिढ़ता था मन ही मन, और चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं को खरी खोटी भी सुनाता, मतलब उन्हें 2-4 बातें भी सुना देता था। बदलू को की चिढ़ का कारण क्या था? बदलू की चिढ़ का कारण मशीन से बनी चूड़ियों का चलन था, क्योंकि इससे हाथ से बनी चूड़ियों की बिक्री में कमी आ रही थी। तीसरा गद्यांश, जीवन भर चाहे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसे मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, बदलू कैसे सारी कसर निकाल लेता था? इसका आंसर है बदलू विवाह के अवसर पर चूड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचकर सारी कसर निकाल लेता था। सेकंड क्वेश्चन था, विवाह के अवसर पर लोग बदलू से क्या खरीदते थे? इसका आंसर है विवाह पर लोग बदलू से सुहाग का जोड़ा अर्थात लाख की चूड़ियां खरीदते थे। थर्ड क्वेश्चन है, सुहाग के जोड़े के बदले में बदलू को क्या मिलता था? इसका आंसर है सुहाग के जोड़े के बदले बदलू को घरवाली के लिए वस्त्र, अनाज, पगड़ी, रुपये आदि मिलते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, लड़की के विवाह पर किसका बहुत महत्व होता था? लड़की के विवाह में लाख से बनी चूड़ियों के जोड़े का बहुत महत्व होता था। फोर्थ गद्यांश, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। इससे संबंधित क्वेश्चन थे। फर्स्ट, बदलू ने किसकी दृष्टि देख ली थी? बदलू ने, इसका आंसर है बदलू ने लेखक की दृष्टि देख ली थी। सेकंड क्वेश्चन है, बदलू ने जमींदार की बेटी के विवाह पर बनाया गया जोड़ा उसे क्यों नहीं दिया था? इसका आंसर है क्योंकि जमींदार उसे जोड़े के बदले सिर्फ 10 आने दे रहा था, कि उसका दाम बहुत कम दे रहा था, इसलिए उसने नहीं दिए। थर्ड क्वेश्चन है, लेखक प्रसन्न क्यों था? लेखक प्रसन्न था क्योंकि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, बदलू का व्यक्तित्व कैसा था? बदलू का व्यक्तित्व दृढ़ था, जो कांच की चूड़ियों के समान आसानी से टूटने वाला नहीं था। ये सभी गद्यांश आपने पहले कर लिए होंगे, फिर भी आप एक बार इनके उत्तर रीचेक कर लेना, अगर कोई गलत है तो उसको सही कर लेना। और आपको जो क्वेश्चंस मैंने अभी प्रश्न अभ्यास के कराए हैं पाठ्य पुस्तक के, वो भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें याद करना है इन गद्यांश के प्रश्न उत्तर के साथ। आपने ये सभी याद करने हैं।